Hey, welcome to the Foster Your Legal Knowledge, Future Judges and Law Officers। अगर आप जुडिशरी और अदर लॉ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज द गोल्डन टिकट। आज हम पावर रिवीजन करेंगे सीपीसी का। ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन जो है हम अगेन एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लस ये थोड़े से ट्रिकी, इजी हैं बट थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं समटाइम्स, डिपेंड्स ऑन यू। सो मैंने यही सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगी। इसमें कहीं मैं क्वेश्चंस लाऊंगी जो सीपीसी से रिलेटेड है। तो आगे अगर आप और भी पार्ट चाहते हैं तो कमेंट डाउन करिएगा और सब्सक्राइब जो भी पार्ट्स हैं तो आपको आते रहें। चलिए अब बिल्कुल लेट नहीं करते क्योंकि एक क्विक रिवीजन है तो इसमें बेफालतू का टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। लेट्स स्टार्ट द questions. Term jurisdiction is derived from which language? The term सबको ही पता है कि ज्यादातर जितने भी लीगल लैंग्वेज है, लीगल टर्म्स है, वो सब लैटिन वर्ड से डिराइव किए हैं। सो ऑब्वियसली दिस आंसर विल बी लैटिन। So moving to the next question. Second question is the provision relating to suit of civil nature is in which section of CIPC? Obviously, this is also very simple. It is given in section 9. उसमें बताया कि सिविल कोड को हर तरह के सिविल सूट्स इंस्टीट्यूट कर सकता है unless or until it is expressly or impliedly barred. Next question, CPC Amendment Act 2002 came into the force on, ये भी सबको पता है, 1 जुलाई 2002। और इसके साथ एक और आया था अमेंडमेंट एक्ट, तो वो कौन सा एक्ट था ये भी मुझे कमेंट डाउन करना। इसके साथ 99 का आया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर द सेक्शन 211 ऑफ सीपीसी? तो इनमें से कौन सा नहीं है? ऑब्वियसली इसमें से ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर ये नहीं है आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। Moving to next question, which judgment upheld the constitutional validity of PC 1999 and 2002 amendment? It is also very simple. मलिमत जो कमिटी थी, अच्छा जजमेंट के बारे में पूछा तो उसमें ये है सालेम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का आया था। इसमें इस जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी इन दोनों जो अमेंडमेंट की उनको हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन इन द सीपीसी कैन बी अमेंडेड बाय, कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। जो सेक्शन है वो पार्लियामेंट कर सकती है और जो ऑर्डर्स हैं वो हाई कोर्ट और या स्टेट गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है। True statement about the decree. First, it must determine the rights inter se. Second, rights equals to substantive and procedural. Third, right includes limitation and jurisdiction. बताइए कौन सा सही है इसमें? कौन सा सेकंड? इसमें आपका फर्स्ट और थर्ड सही है क्योंकि राइट्स आपके सिर्फ वो सब्सटैंटिव राइट्स को ही रिकॉग्नाइज करता है और आपके प्रोसीजरल राइट्स को नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अमाउंटिंग टू डिक्री? तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा और प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो सो आई कैन प्रोवाइड यू फर्दर मटेरियल ऑन सीपीसी। ओके, बाय बाय।